नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं एक रिपोर्ट की, एक ऐसी रिपोर्ट जिसने पूरे रियल एस्टेट को कवर किया है और वो बता रहे हैं। देखो, दो लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। एक उनके लिए जो डायरेक्ट रियल एस्टेट में निवेश करते हैं, हालांकि जो रियल एस्टेट में निवेश करते हैं वो शेयर बाजार से ज्यादा मतलब नहीं रखते हैं और वो शायद वीडियो ना भी देख रहे हो, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि आपकी जो प्रॉपर्टी है ना, उसके दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है, आपको पता है एक कॉन्सेप्ट है पूरी दुनिया भर में डिमांड सप्लाई का। अगर डिमांड हाई है तो रेट इंक्रीज करता है और डिमांड नहीं है तो रेट डिक्रीज करता है। अब प्रॉपर्टी को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट आई है जो आपको बताएगी कि कौन से स्टॉक पे फोकस करना चाहिए और अगर आपकी प्रॉपर्टी कौन सी लोकेशन में है तो आपको उस प्रॉपर्टी को लेकर क्या करना चाहिए। तो शुरू करते हैं कि करके सारी चीजों को समझना। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, आपको मजा आ जाएगा, इतना मैं कह सकता हूं। एक छोटी सी अपडेट भी देना चाहूंगा लास्ट वीडियो को लेकर। मैंने अदानी विलमार को कवर किया था, अपडेट दी थी कि जॉइंट वेंचर जो है विलमार इंटरनेशनल और अदानी ग्रुप दोनों मिलकर 13% तक स्टेक बेच सकते हैं, ऐसी रिपोर्ट आ रही है। एक्चुअली मैंने ना शेयर का प्राइस नहीं आपके साथ गैस करा, मतलब मैंने शेयर का प्राइस वीडियो बनाने से पहले नहीं देखा था और लिटरली मैं कोई भी चीज वीडियो बनाने से पहले नहीं देखता हूं। मैं केवल न्यूज को समझता हूं और वो आपके साथ शेयर करता हूं और स्क्रीन पे देखता हूं। तो एक आध कमेंट मैंने पढ़ा, कह रहे भाई पहले होमवर्क कर लिया करो। भाई शेयर का प्राइस देखना होमवर्क करना नहीं होता है। जो चीज आपके साथ कवर कर रहे हैं वो चीज खुद को कितनी समझ में आ रही है और आपको कितने अच्छे से समझा पा रहे हैं, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है वो मैंने बखूबी करा है। खुद भी मुझे पूरी तरीके से चीजें समझ में आती हैं जब, तभी मैं आपको समझाता हूं। क्योंकि जब तक आपको खुद चीजें समझ में नहीं आएंगी ना, आप सामने वाले को भी पूरा ज्ञान दे ही नहीं पाओगे, पूरी बात बता ही नहीं पाओगे। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी। अब आ जाता हूं मैं रियल एस्टेट पे। दोस्तों, रियल एस्टेट को लेकर मैजिक ब्रिक्स ने एक रिपोर्ट निकाली है और वो रिपोर्ट में क्या कह रहे हैं, Q1 FY25 में प्रॉपर्टी की मांग में तेजी, यानी कि डिमांड बहुत हाई हो रही है, बहुत हाई हो रही है। Q1 में प्रॉपर्टी की डिमांड में तेजी है। गुरुग्राम, दिल्ली, नोएडा, चेन्नई, कोलकाता में मांग दमदार है। वहीं बेंगलुरु के घरों की मांग में गिरावट है। यानी बेंगलुरु जो एक आईटी हब माना जाता है, वहां पे थोड़ी सी डिमांड में कमी है, बाकी जगहों पे दमदार डिमांड है। ग्रेटर नोएडा, थाने, अहमदाबाद के घरों की सप्लाई ज्यादा। तो इन जगह जो है ना, सप्लाई भी ज्यादा है। डिमांड तो है लेकिन सप्लाई भी ज्यादा है। कौन कौन सी जगह? ग्रेटर नोएडा, थाने, अहमदाबाद, इन जगह पे ज्यादा सप्लाई हो रही है। यानी कि बहुत तेजी से काम चल रहा है रियल एस्टेट का। सप्लाई ज्यादा होने से क्या होता है? सप्लाई ज्यादा होने से आपका प्राइस एप्रिसिएशन नहीं आता है रियल एस्टेट में, और डिमांड ज्यादा होने से प्राइस एप्रिसिएशन आएगा। अब ऑब्वियस है, बेचने वाले कुछ हैं, खरीदने वाले ज्यादा हैं, तो आप अपने प्राइस रख पाओगे, भैया मैं तो इस पे बेचूंगा, लेना है ले वरना मत ले। लेकिन बेचने वाले ही ज्यादा हो जाए, लेने वाले कम, तो आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा प्राइस। ठीक है जी। अब आगे बढ़े, अगर मुंबई, नई दिल्ली, गुरुग्राम में प्रीमियम 3 BHK की मांग ज्यादा है। मुंबई में, नई दिल्ली में, गुरुग्राम में, इन जगह प्रीमियम 3 BHK की मांग ज्यादा है। अगर आपका इनमें से कहीं घर है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, या फिर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं, तो भी इंपॉर्टेंट हो सकती है कि कहां पे मुझे लेना चाहिए, सो दैट मेरे प्राइस एप्रिशिएट होता रहे। बाकी प्रॉपर्टी का प्राइस तो हर जगह एप्रिशिएट होता है, बट कभी कभार क्या टाइम ले लेता है, कभी कभार बायर नहीं मिलता है। देखो, खरीदने जाओगे चीज तो मिल जाएगी, लेकिन बेचने जाओगे तो बायर बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो वो सब आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। आगे बात करूं मैं, तो दिल्ली और गुरुग्राम में प्रोजेक्ट DLF, सिग्नेचर ग्लोबल, शोभा, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनके हैं और यहां डिमांड ज्यादा है। दिल्ली और गुरुग्राम में कौन कौन है? DLF है, सिग्नेचर ग्लोबल है, शोभा है, तीनों लिस्टेड हैं। ठीक है, दिल्ली डेवलपमेंट को छोड़ दो। आगे दिल्ली और गुरुग्राम में प्रोजेक्ट जो है, नोएडा में जो प्रोजेक्ट है, मुंबई के वहां भी यही लोग हैं, और मुंबई में जो प्रोजेक्ट है, यानी कि अगर आपको कोई कहे कि भैया मुंबई में डिमांड बढ़ रही है, तो आपको कहां फोकस करना है? लोधा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, पीरामल एंटरप्राइजेस, ओबरॉय रियलिटी, ये 4 लोग बैठे हैं मुंबई में जो रियल एस्टेट का बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। तो मुंबई में जब भी डिमांड दिखेगी ना, लोधा और गोदरेज प्रॉपर्टी आपके लिए भागेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ओबरॉय रियलिटी भी। अब देखो, डिमांड और सप्लाई का एक आंकड़ा दिया है इन्होंने, मैजिक ब्रिक्स ने। गुरुग्राम जो शहर है, वहां पे डिमांड है 19.6% की। ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो डिमांड सप्लाई दिख रही है,
और सप्लाई केवल 5.3% है। तो बहुत तेजी से रेट एप्रिशिएट हो सकता है इस जगह प्रॉपर्टी का, क्योंकि सप्लाई कुछ भी नहीं है, डिमांड 4 गुना है सप्लाई के सामने। दिल्ली में 17% की डिमांड है, सप्लाई तो -3.9% है, यानी नए प्रोजेक्ट है ही नहीं दिल्ली में, बन ही नहीं रह पाए हैं, और लोग लेने वाले हैं अच्छे खासे, जगह ही नहीं होगी शायद, दिल्ली पहले ही फुल्ली डेवलप्ड है ना। नोएडा की बात करें तो 16.4% की डिमांड है और उसके सामने केवल 7.3% की सप्लाई है, तो यहां भी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। ग्रेटर नोएडा में ऑलमोस्ट मैचिंग की है, हालांकि डिमांड थोड़ी सी ज्यादा है, 15.5% की डिमांड है, 13.8% की सप्लाई है। चेन्नई 11.9% की डिमांड है और सप्लाई बिल्कुल भी नहीं है, 2.5% की है केवल और केवल। मुंबई की बात करूं तो 6.7% की आपकी डिमांड है और 5.3% की सप्लाई है, तो ऑलमोस्ट मैचिंग है। थाने का मामला बिल्कुल उल्टा है, 2.1% की डिमांड है और सप्लाई 15% है, इसीलिए प्रॉपर्टी का रेट जो है ना थाने में नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा है। अब देखो थाने की बात करूं तो केवल आपका जो रेट है वो 0.7% एप्रिशिएट हुआ है। बेंगलुरु में आपका 3% एप्रिशिएट होता हुआ दिखा है, कोलकाता में 3.5%, दिल्ली में 4.3%, ग्रेटर नोएडा में 5.9%, एंड अगर आप बात करें मुंबई में तो 6.5%, गुरुग्राम में 6.8% एंड नोएडा में 7%, सबसे ज्यादा यही है। तो ये कुछ रिपोर्ट थी, कुछ स्टॉक्स थे जो मैंने डिस्कस करे स्टेट हिसाब से, कहां पे फोकस करना है, कहां नहीं करना है, और कहां जितनी डिमांड है, कहां कितनी सप्लाई है। होप आपको ये रिपोर्ट इंटरेस्टिंग लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।